जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी गणित है कक्षा 10 की मैटर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली जो है 5 A का जो है आज हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी प्रश्नों का जो है वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्ले लिस्ट के नाम से बना दिया गया है, तो जाकर के उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया है तीसरा प्रश्न है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। तो हमें प्रथम पद दिया गया है ए बराबर 10 और सर्वांतर डी कितना दिया गया है, तो सर्वांतर डी हमको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, तो हम प्रथम पद और जो है सर्वांतर की मदद से कितने भी पद हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कितने भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहला पद तो हमको पता है, ठीक है, पहला पद हमको पता है। अब हमको लिखना है दूसरा पद। क्या लिखना है, दूसरा पद। जब हमको दूसरा पद लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहला पद प्लस सर्वांतर। क्या लिखते हैं, पहला पद प्लस सर्वांतर। तो पहला पद कितना है, 10 लिखा है ना, ए और प्लस डी। सर्वांतर होता है, सर्वांतर बराबर डी होता है। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 10, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और सर्वांतर डी दिया गया है तो सर्वांतर डी कितना है, वो भी 10 है। देखिए 10 और 10 मिलके 20 बन जाएगा। कितना बनेगा, 10 और 10 मिलकर के 20 बन जाएगा। यानी पहला पद हमें 10 दिया है, दूसरा पद हमारा 20 हो गया। अब निकालेंगे तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद प्लस सर्वांतर। क्या करते हैं, दूसरा पद यानी कि A2 और प्लस सर्वांतर D। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 20। कितना है, A2 का मान है 20 और लिखेंगे प्लस सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है, सर्वांतर है 10, इसको लिख देंगे। देखिए 20 और 10 मिलकर बन जाएगा 30। कितना बन जाएगा, 10 और 20 मिलकर बन जाएगा 30। अब देखिए चौथा पद निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद जब निकालते हैं तो क्या होता है, A2 है ना, A3 बराबर चौथा पद में तीसरा पद प्लस सर्वांतर। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 30 यानी कि A3 प्लस D। तो A3 का मान कितना आएगा, तीसरा पद ना, तो तीसरा पद लिखा है 30। कितना है, 30 और प्लस सर्वांतर D बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। देखिए 30 और 10 मिलकर हो जाएगा 40। 30 और 10 मिलकर के 40 बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे पांचवा पद। क्या लिखेंगे, पांचवा पद। पांचवा पद बराबर क्या जाएगा, चौथा पद। तो चौथा पद है A4 प्लस सर्वांतर D। क्या जाएगा, सर्वांतर D। देखिए जो सा पद हमको ज्ञात करना है, जो पद हमको निकालना है, ठीक उसके पहले पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। जैसे चौथा पद निकालना था तो तीसरा पद प्लस सर्वांतर, तीसरा पद निकालना तो दूसरा पद प्लस सर्वांतर। ठीक है, यानी जो पद हमको निकालना है ठीक उसके बाद वाला जो उससे पहले वाला सर्वांतर है, सॉरी जो उसके पहले वाला पद है उसको और प्लस सर्वांतर कर देंगे। अब A4 मतलब चौथा पद, तो चौथा पद कितना है, 40 है ना, चौथा पद कितना है 40 और प्लस सर्वांतर D। तो D बराबर कितना है, D बराबर 10 है, वो लिख देंगे। अब देखिए 40 और 10 मिलके 50 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो बाकी 4 पद थे वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समांतर श्रेणी क्या बनेगी, पहला पद होता है 10, पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद 40, सॉरी तीसरा पद है 30, चौथा पद 40 और पांचवा पद है 50। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तो अगला प्रश्न क्या देखिए, यहाँ पर दिया है A बराबर -2 और D बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसके अगले 4 पदों निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहला पद लिखेंगे। देखिए पहला पद का एक स्ट्रक्चर होता है फार्मूला बनाने का, ये जो श्रेणी क्रम बनाने का है इसको आप फार्मूले से ही बना सकते हो। देखिए कैसे, देखिए पहला पद, पहला पद
पहला पद बराबर लिखते हैं ए, क्या होता है, पहला पद बराबर ए होता है। ठीक, अब लिखिए दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर ए प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। अब लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर ए प्लस टू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस टू डी हो जाएगा। और चौथा पद निकालना है, चौथा पद, चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप फार्मूला लिखते जाइएगा और आपके समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। देखिए जो पहला पद है वो ए है और ए का मान है -2। ठीक है, दूसरा पद है ए प्लस डी, तो ए का मान है -2, ए का मान है -2 और प्लस लिखा है, प्लस में डी लिखा है ना। तो देखिए डी का मान कितना है, डी का मान है 0, डी का मान है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब -2 में से 0 जुड़ेगा तो -2 ही तो आएगा, -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान है -2, ए का मान है -2 प्लस 2 और गुणे डी, तो डी का मान कितना है, डी का मान है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए -2 लिखा है तो -2 लिखेंगे, 2 जोड़ियम 0, क्या जाएगा 2 जोड़ियम 2 और 0 का गुणा हो जाएगा, तो जब 2 0 का गुणा हो 2 जोड़ियम 0 हो जाएगा। अब -2 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 आएगा। चलिए आगे देखिए चौथा पद, तो चौथा पद यानी कि ए दिया है तो ए का मान कितना है, ए का मान है -2 प्लस 3 लिखा हुआ 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई डी, तो डी का मान कितना है, डी का मान है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, -2 लिखेंगे गुणे 3 जोड़ियम 0, क्या हो जाएगा 3 जोड़ियम 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ प्लस लिखा है ना तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए -2 में 0 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, क्या आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको चारों पद प्राप्त हो गए ना। तो जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर -2, -2, -2 और -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको अब स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके आगे का प्रश्न है उसे देख करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हमें अगला प्रश्न दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर -3 है, यानी a बराबर पहला पद है 4 और सर्वांतर d होता है ना, तो सर्वांतर d बराबर है -3। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहला पद है ना, पहला पद, पहला पद बराबर क्या होता है a, दूसरा पद, दूसरा पद बराबर a प्लस डी, क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर a प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद लिखेंगे हम, तीसरा पद, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d। चौथा पद लिखेंगे हम, चौथा पद, तो चौथा पद कितना आएगा, a प्लस 3d, क्या आएगा a प्लस 3d आ जाएगा। चलिए आप लिखेंगे इसको, यहाँ पर पहला पद a दिया है और a का मान कितना है 4 है, यानी पहला पद हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए दूसरा पद, तो दूसरा पद में a आएगा, a बराबर कितना है, a बराबर है 4, यहाँ प्लस लगा है प्लस लिखेंगे, d लिखा है ना, तो d बराबर कितना है -3 है, d बराबर -3 है, तो 4 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा ये। अब देखिए तीसरा पद लिखेंगे, तो तीसरा पद बराबर ए दिया है तो ए का मान कितना है, ए का मान है 4, ए का मान है 4 प्लस 2 लिखा है और गुणा लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना है, डी का मान है -3,
डी का मान कितना है, डी का मान है -3, तो -3 लिख देंगे। चलिए आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा है 4 प्लस, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे में क्या है -3, -3, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, यानी कि प्लस है ना, यहाँ प्लस है, इसका तो गुणा, दोनों का गुणा होगा। जब दोनों का गुणा होगा तो जो दोनों के आगे का चिन्ह है उसके साथ भी गुणा करना है ना, तो एक आगे प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमको जो है -2, कितना मिलेगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालना है चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद निकालना है। तो यहाँ पे दिया ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 4 प्लस 3 लिखेंगे, गुणे में क्या लिखेंगे, डी लिखा है ना, तो डी का डायरेक्ट मान लिख लेंगे। डी का मान कितना है, डी का मान है -3, कितना है -3। अब देखिए 4 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, -3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब आगे देखेंगे कि 9 में से 4 निकल जाएगा, क्या अगर 9 में से 4 निकल जाएगा तो -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर, पहला पद है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद है -5। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे मेल करते हैं। प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में दिया गया है कि a बराबर -1.25 और d बराबर दिया गया है -0.25। ठीक है, इस प्रकार से हमको दिया गया है। तो जो में समांतर श्रेणी का जो स्ट्रक्चर होता है पहले से बना लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, पहला पद, तो पहला पद बराबर a और दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद बराबर a प्लस डी, क्या जाएगा, a प्लस डी। और जो करेंगे तीसरा पद बराबर a प्लस 2d। चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद बराबर a प्लस 3d। क्या लिखेंगे, चौथा पद बराबर a प्लस 3d। ठीक है, तो जो a लिखा हुआ है, a का मान है पहला पद ना, तो पहला पद कितना है, -1.25, कितना है, -1.25। अब दूसरा पद लिखेंगे, तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है a, तो a का मान पहले लिख लेंगे -1.25, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। और डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ पर दिया है माइनस में ना, तो इसको कर लेंगे ब्रैकेट में -0.25 लिखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम लोग एक एक संख्या पढ़ाता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट 25 नहीं पढ़ सकते हो, वो एक गलत हो जाएगा, ये एक गलत तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद में एक एक संख्याएं पढ़ी जाती है। चलिए आगे देखिए, यानी कि -1.25, यहाँ प्लस से बाहर, अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यह आएगा 0.25। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस को एक बार हम लोग लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये 5 में 5 जुड़ेगा 0, यहाँ पे आएगा क्या, 5 5 10 का 0 यहाँ चला 1, 2 और 1 3, सॉरी 2 1 से 3, 3 और 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। और फिर क्या, दशमलव यहाँ भी लगा, दशमलव यहाँ भी लगा, तो दशमलव लगा देंगे, 0 में जुड़ेगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारा दूसरा पद हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद निकालना है, जब हमें तीसरा पद निकालना है तो लिखेंगे a का मान, तो a का मान कितना है, a का मान है -1.25 प्लस 2 गुणे
डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना लिखा है, डी का मान यहाँ पर लिखा हुआ है -0.25। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे, ठीक है। आगे हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और दो का गुणा करेंगे दो पांच के साथ में, दो का गुणा करेंगे दो पांच के साथ में, तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, और 2 दूनी 4 और हासिल 5। यहाँ पर दशमलव लगाया तो दशमलव लगा देंगे, 0 दशमलव हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों तरफ माइनस होगा तो इसको लिखेंगे एक बार माइनस, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 5 में जुड़ेगा 0 तो आएगा 5, और 2 और 5 2 7 हो जाएगा ये। दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, तो दशमलव लगा देंगे, और एक में से क्या होगा, 0 निकल जाएगा ना, मतलब 0 जो जुड़ जाएगा ना, तो एक में 0 जुड़ेगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद हो गया। अब निकालेंगे दूसरा जो है चौथा पद। क्या निकालेंगे, चौथा पद। तो चौथा पद लिखा है ए का मान कितना है, ए का मान है -1.25। प्लीज सवाल समझते रहिएगा आप लोग, और साथ में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, चलिए लिखते हैं, प्लस लिखा हुआ है ना तो प्लस लिखेंगे। फिर क्या लिखा, 3 गुणे डी का मान, तो डी का मान कितना है, डी का मान है -0.25। चलिए इसको आगे हल करेंगे। अब जब आगे हल होगा तो क्या जाएगा, -1.25, 1.25, और यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ लिखा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए आगे, यहाँ 5 दिया 15 का 5, हासिल है 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो जाएगा ये। ठीक है, और दशमलव 0 लिखा है तो दशमलव 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर उसके साथ हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 जरिए हम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा दिया है। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों तरफ माइनस होगा तो इस कंडीशन में लिखते हैं एक बार माइनस। क्या लिखते हैं, एक बार माइनस लिख देते हैं। अब देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी ना, तो 5 5 10 का 0, हासिल आएगा 1, 7 और 2 9, हासिल है 1 10 का 0, हासिल आएगा 1, दशमलव आ गया 2 अक्षर के बाद में तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। और हासिल कितना आया था, 1 हासिल आया था ना। अब यहाँ देखिए 1 जोड़ेंगे 0 में तो 1 आएगा, और 1 हासिल हो जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, -2.00 आएगा। अब मैंने आपसे एक बात बताया था कि अगर दशमलव के बाद 0 0 आ जाए, कोई अंक ना आए, तो आप दशमलव और 0 दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर दशमलव के बाद में 0 0 ही आ जाएगा तो दशमलव और 0 दोनों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे समांतर श्रेणी क्या बना है, तो समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बना, पहला पद कितना है, -1.25 पहला पद। दूसरा पद है -1.50, और तीसरा पद है, -1.75, -1.75, और चौथा पद है -2, चौथा पद है -2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके अगला प्रश्न है उससे क्लियर करते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो हमारा पांचवा पद है, जो पांचवा ऑप्शन है ना, पांचवा प्रश्न है, इस प्रकार से a बराबर दिया -1, और d बराबर दिया है 1/2। d बराबर कितना दिया गया है, 1/2। तो यहाँ पर लेंगे लोग पहला पद, पहला पद, पहला पद बराबर a आ जाएगा। ठीक है, पहला पद बराबर a, और दूसरा पद, दूसरा पद, और तीसरा पद, तीसरा पद, और चौथा पद क्या जाएगा, चौथा पद। ठीक है,
जो हमने चौथा पद लिख दिया है, तो जो दूसरा पद है वो क्या है, ए प्लस डी। क्या है, ए प्लस डी। तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। यानी इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। अब देखिए, जो पहला पद दिया गया है वो दिया गया है ए, और ए का मान है -1, -1। दूसरा पद है कितना है, दूसरा पद ए लिखा है तो ए लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर है -1। कितना है, ए का मान है -1। ठीक, अब प्लस में लिखा है डी, तो डी का मान है 1/2, 1/2। चलिए इसको आगे हल करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। क्या करेंगे, इसके बटे में तो यहाँ पे एक मान लिया जाएगा। आप देखिए, इसका और इसका बराबर नहीं है तो कैंची गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो -2। यहाँ लगा है प्लस, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, बटे में 2 एकन्नम 2 लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे, 2 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आएगा, -1, -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है तीसरा पद ए, तो ए का मान कितना है, -1, -1 प्लस 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, गुणे में डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना है, डी का मान है 1/2, डी का मान है 1/2। चलिए इसको आगे हल करेंगे। अब तो यहाँ पे -1 लिखा है तो -1 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कितना, 2 एकन्नम 2, और बटे में 2। लेकिन 2 और 1 गुणा हो जाएगा तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना हर में, तो 1 मानेंगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, -2। प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और कितना जगह पे जो है 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, बटे में 2 एकन्नम 2 आएगा। देखिए, जब 2 में से 2 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 2 में से 2 निकलेगा तो आएगा 0, और बटे में 2। 0 को भाग करेंगे, 2 को भाग करेंगे 0 के साथ में तो ये हो जाएगा 0। क्या करेंगे, 0 को भाग करेंगे 2 के साथ में तो ये हो जाएगा 0। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर चौथा पद क्या है, a प्लस 3d। a का मान कितना है, a का मान है -1, प्लस लिखेंगे, 3 लिखा है 3 लिखेंगे, गुणे में लगाएंगे डी, गुणे में क्या लगाएंगे, डी लगा देंगे। तो डी का मान कितना है, डी का मान है डी का मान है 1/2, डी का मान है 1/2। अब देखिए, -1 लिखा है तो क्या लिखेंगे, -1, प्लस लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, और 3/2। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3/2 लिख देंगे। अब देखिए, इसके हर में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लिया जाएगा, तो 2 एकन्नम 2, -2 हो जाएगा। प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, और बटे में 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। 3 में से 2 निकल जाएगा ना, 3 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 1, 1/2 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से में चारों पद क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। जब चारों पद हमको प्राप्त हो गए हैं तो अब क्या करना है, लिखना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बराबर क्या जगह, पहला पद, तो पहला पद है -1, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है -1/2, -1/2, और तीसरा पद है 0, और चौथा पद कितना है, चौथा पद है 1/2, चौथा पद है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग आंसर कर देंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे मेल करते हैं। देखेंगे, जो हमें चौथा प्रश्न दिया गया है क्या है, श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों। यानी हमको बताना कि समांतर श्रेणी क्यों नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a1 बराबर 1, और a2 बराबर कितना है, a2 बराबर है 2, सॉरी a2 बराबर भी 1 दिया है, a3 बराबर लिखेंगे 2, और a4 बराबर लिखेंगे कितना, तो a4 बराबर है 4, और a5 बराबर 5 लिखना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी दी गई है, तो हमने A1 A2 A3 A4 और A5 करके हमने इसका मान लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे। क्या करेंगे, सर्वांतर D बराबर, तो सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा, सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो बताइए A2 का मान कितना है, A2 का मान है 1, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और A1 का मान कितना है, A1 का मान है 1। एक में से एक निकल जाएगा तो आएगा 0। क्या आएगा, एक में से एक निकल जाएगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब लिखिए सर्वांतर D बराबर किसे लिखेंगे, सर्वांतर D बराबर A3 माइनस A2। यानी हम जब दो समांतर निकालेंगे तो अगर दोनों समांतर बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समांतर श्रेणी बराबर नहीं आता, सॉरी, अगर दोनों समांतर बराबर नहीं आते हैं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे, A3 का मान कितना है, A3 का मान है 2, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब बताइए क्या ये दोनों सर्वांतर जो हमने निकाला है, क्या दोनों सर्वांतर उसमें बराबर हैं? क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 A2 के बराबर है? तो आप बोलोगे सचिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये समांतर है 0 और दूसरा समांतर है 1। तो समांतर हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी ये समांतर श्रेणी माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो A2 माइनस A1 हमने निकाला है, A2 माइनस A1 वो क्या है, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं रहेगा तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे देख करते हैं। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 5वां प्रश्न है, तो एक बार इसको देखिए क्या है, यदि A+1, 3A, 4A+2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक और लिखिए। श्रेणी को हमें क्या करना है, 5 पदों तक और लिखना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 1 पद, 2 पद और 3 पद हमको दिया गया है, लेकिन ये तीनों पद आपस में क्या किए गए हैं, डायरेक्ट ना लिख करके एक जो है इसको बीच में A लिख दिया गया है। तो जब हम A का मान निकाल पाएंगे तब जाके हमें तीनों मान हमें मिल पाएंगे। ठीक है, और जब हमें तीनों मान मिल जाएंगे उसके बाद हमको अगले 2 पद में और निकालने हैं। ठीक, तो चलिए क्या करेंगे, मानेंगे इसको A1 बराबर, A1 बराबर मानेंगे A+1, और A2 बराबर क्या मानेंगे, A2 बराबर 3 ये, और A3 बराबर क्या मानेंगे, A3 बराबर 4A+2, 4A+2 मान लेंगे। ठीक, तो अब इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कितना निकलेगा, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान कितना है 3 ये, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे A1 का मान। तो A1 का मान कितना है, A+1 है ना, उसको लिख देंगे। समझ में आया इतना, A2 का मान है 3 ये, तो उसको लिख दिया, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। A1 का मान है A+1, तो यहाँ पे लिख दिया A+1 लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है 3 ये माइनस A, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये जगह -1। चलिए आगे देखेंगे, अब 3 ये में से 1 ये निकलेगा तो बचेगा 2 ये, और माइनस में 1, क्या निकलेगा, -1। अब दूसरा समांतर निकालेंगे, दूसरा समांतर, तो दूसरा समांतर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, दूसरा समांतर हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है 4A+2, माइनस माइनस लगा देंगे। A2 का मान लिखा है, A2 का मान है 3 ये, A2 का मान है 3 ये। चलिए अब इसको लिखेंगे हम लोग, 4 ये में से 3 ये निकल जाएगा तो बचेगा ये,
क्या बचेगा, 4 में से 3 ये निकल जाएगा तो बचेगा 1 ये, और लिखा है प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2। अब देखिए, हमको पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो लिखा गया है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जो समांतर श्रेणी में है, तो जब हमने समांतर को निकाला है, ज्ञात किया है, तो दोनों समांतर बराबर नहीं है ना, लेकिन साल में तो बोला गया समांतर श्रेणी में है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों समांतर को बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे, 2 ये माइनस में 1 बराबर a प्लस 2। क्या करेंगे, a प्लस 2 लिख देंगे, ताकि हमें दोनों पद क्या जाए, बराबर हो जाए। तो 2 ये लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस में 1 है ना, इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर, यहाँ लिखा है 2, और प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस में 1 है ना, तो इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। 2 ये में से जाएगा 1 ये, यहाँ बचेगा 1 ये, बराबर 2 और 1 3 मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 3। a का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो जो हमारा a1 निकलेगा, यानी कि जो पहला मान दिया गया है a1, वो कितना है, a1 का मान है a+1। a+1, a का मान कितना है, a का मान है 3, प्लस में 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर, बराबर में 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब लिखेंगे a2 का मान, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3 ये, 3 और a लिखा है ना, तो बीच में लगाएंगे गुणा, और a का मान कितना है, तो a का मान है 3, a का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब लिखिए a3, क्या लिखेंगे, a3 बराबर, यहाँ पर देखिए इधर है 4 a प्लस 2, तो 4 गुणे में a लिखा है, तो a का मान कितना है, a का मान है 3, प्लस में 2, तो 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 और 2 14, यानी हमें पहला, दूसरा और तीसरा पद पता चल गया है ना। अब निकालना है चौथा और पांचवा पद। क्या निकालना है, चौथा पद और पांचवा पद। तो क्या लिखेंगे, चौथा पद बराबर, यानी कि a4 लिखते हैं ना, तो a4 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको d का मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए। तो देखिए d का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, सर्वांतर का मान, तो यहाँ निकाल लेते हैं, d का मान निकालेंगे ना, तो d का मान कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, a2 का मान है 9, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और देखिए a1 का मान, तो a1 का मान है 4, a1 का मान है 4। अब देखिए 9 में से 4 निकल जाएगा, क्या होगा, 9 में से 4 निकल जाएगा तो आएगा 5। कितना आएगा, 9 में से 4 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डी का मान पता चल गया है ना। अब हमको निकालना है a4 का मान। जब हमको a4 का मान निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, a+3d। क्या बनेगा, a+3d। तो a का मान कितना है, a का मान है 3, a का मान है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 5, इसको लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, प्लस 5 या 15, 5 या 15, तो कितना आ जाएगा, 15 और 3, 15 3 मिलकर 18 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 15 3 18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 58। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 18। अब देखिए a5 निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, a5 निकालेंगे, तो a5 में क्या आ जाएगा, a+4d, a+4d हो जाएगा। तो a का मान कितना है, a का मान है 3, सॉरी 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 सॉरी, हमने क्या किया यहाँ पर, a का मान गलत ले लिया ना, a का मान यहाँ पे 4 आया था, a1 आएगा ना, a1 यहाँ a1 आएगा, a1 का मान 4 आया ना, तो यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, और 15 और 4 19 हो जाएगा। ठीक है, a1+4d रहेगा, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी,
डी का मान कितना है, डी का मान है 5, 5 लिख देंगे बराबर 4 प्लस 4 पंचे 20, 20 और 4 मिलके हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 20 और 4 मिलके 24 बन जाएगा। तो अब बनेगा हमारा समांतर श्रेणी, क्या बनेगा, समांतर श्रेणी बराबर पहला पद कितना है 4, दूसरा पद है 9, तीसरा पद है 14, पांचवा पद है कितना, सॉरी चौथा पद है 19 और पांचवा पद है 24। यही हो जाएगा हमारा आंसर और यही हो जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो जो इसके आगे का प्रश्न है उससे करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए चलिएगा साथ साथ में, और अपना भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।